इश्क तुमसे हुआ कि अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। अगली किस में नफीस एक बहुत बड़ी साजिश करता है। वो अहमद को मारने का सोच लेता है। नफीस समझता है कि अगर अहमद मर जाएगा तो इसका रास्ता साफ हो जाएगा। नफीस ने भी दूसरी शादी कर ली है, मगर गुल की दूसरी शादी नफीस से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब गुल ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त फैसला किया है कि वो नफीस को चैन से जीने नहीं देगी। अहमद की जान इतनी सस्ती नहीं कि नफीस इसे आए और मार दे। अब गुल थाने जाती है और वहां जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है। वो एफआईआर दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरा पहला शौहर जानबूझकर मेरे दूसरे शौहर को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ रिकॉर्ड करवाने के बाद गुल वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस नफीस के घर जाती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए नफीस देखता है कि पुलिस इसकी जान लेने आ गई है, क्योंकि नफीस एक डरपोक आदमी है जो पुलिस के नाम सुनकर ही डर जाता है। नफीस की माँ कहती है ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आ गई है। तो नफीस कहता है कि मुझे नहीं पता। इसी दौरान नफीस भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे फौरन पकड़ लेती है। पुलिस कहती है कि नफीस अहमद, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारी पहली बीवी जिसे तुमने तलाक दी है उसने बयान दिया है कि तुम जानबूझकर इसके दूसरे शौहर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। और ये बात कोई राज नहीं रही, क्योंकि इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज कैमरे हम सब सामने आ गए हैं कि तुम किस तरह इस बेचारे पर गाड़ी चढ़ाई थी। जिस लड़के का नाम अहमद है वो इसी वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नफीस की माँ कहती है कि मैं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मगर वहां पर पुलिस जो है वो नफीस को वहां से पकड़कर ले जाती है। वहीं पर पिंकी सोचती है कि अब तो नफीस घर से चला गया है और यही सुनहरी मौका है। इस घर से सारा जेवर, कागजात और पैसे लेकर अपनी माँ के घर भाग जाऊंगी। और वो वाकई ये सब चीजें उठाकर चुपके से अपने मैके भाग जाती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती। क्योंकि सबका ध्यान तो नफीस की तरफ होता है। गुल अस्पताल से वापस आती है अहमद के पास। गुल कहती है कि अहमद, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तुम कहते थे कि तुम मेरे साथ हो, मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुल अभी अहमद से बात कर ही रही होती है कि इसकी सास और ससुर आ जाते हैं और वो गुल से बदतमीजी करती है कि तुम तो पैदाइशी मनहूस हो, मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया है। अगर अहमद को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसका शौहर कहते हैं बस कर दो बीवी, अब ये सब कुछ कहने का वक्त नहीं है। और इतने में ही अहमद को होश आ जाता है। वो कहता है अम्मी, गुल को कुछ ना कहे, इसकी कोई गलती नहीं। जब अहमद ये कहता है तो उसकी माँ रोने लगती है और कहती है तुम्हें होश आ गया अम्मी, ये सब नफीस ने किया है, आप फिक्र ना करे, गुल ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जब गुल की सास ये सुनती है तो वो शर्मिंदा होती है कि गुल को हमेशा बुरा समझी थी और उसने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। सास कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गई, तुम मेरी भांजी हो, आ जाओ मेरे पास। और गुल को गले लगा लेती है। गुल कहती है जब से मेरी माँ गई है आप ही मेरी माँ हैं, अब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि आप और मेरी माँ में कोई फर्क है। तो उसकी खाला कहती है कि बेटी मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। वहीं पर हम देखेंगे कि नफीस की बहन शाजिया और उसकी माँ जो है वो किचन में जाती हैं और नफीस की बीवी को कहते हैं कि हमारे लिए चाय बनाओ, जिस पर जो वो है बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करती है और उन्हें खूब सुनाती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, जिसने चाय पीनी है और नाश्ता करना है वो अपना नाश्ता खुद ही बना ले, मैं किसी के लिए मुलाजमा नहीं रखी, मेरी खुद की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है। पिंकी जो होती है छुरी उठा लेती है और उन दोनों को डराने की कोशिश करती है। तभी जो शाजिया और उसकी माँ होती है वो डर के बाहर आ जाती है और नफीस को बताती है, लेकिन नफीस जो है अपनी माँ और अपनी बहन पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तभी फिर जो पिंकी है वो जाकर किचन के शेल्फ से अपना सर टकराती है और खुद को जख्मी कर लेती है और फिर ड्रामा करते हुए बाहर आएगी और आकर नफीस से कहेगी कि तुम्हारी माँ और बहन ने मुझे बुरे तरीके से मारा है। जिसके बाद जो नफीस अपनी बीवी को लेकर वहां से जाने की बात करेगा और तभी शाजिया को लगेगा कि सारे मामला हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तभी शाजिया एक नई चाल चलने की सोचेगी और बहुत जल्द वो पिंकी को भी एक्सपोज करेगी, लेकिन पिंकी जो है इन दोनों से बहुत ज्यादा तेज है और वो कभी भी इनकी चालाकियों को अपने पर हावी नहीं होने देगी। इस ड्रामे की थोड़ी सी ही एक साथ रह गई हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट किस्त में क्या होने वाला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके भी लाजमी बताएं।